cannot tell you how scary that is. We have 385 patients, out of which nearly 350 are on oxygen. He got कि पहले अगर आपको फीवर है, कोल्ड कफ है, पहले डॉक्टर से मिलिए। ज़्यादा करके जिनको मेडिकल कंडीशन रहती है ना, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई बीपी हो गया, ये लोग की रिकवरी बहुत स्लो होती है। जब आप कोविड से कंप्लीट हो जाएँ, आप रिकवर हो जाएँ, वैक्सीन आपको तुरंत नहीं लेना है, एटलीस्ट 3 महीने का गैप रखना है। रीज़न ये है, एक मैसेज है मेरा जो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप मास्क अच्छे से पहनिए। आपने भी देखा होगा मैं बार-बार मास्क ठीक कर रहा हूँ क्योंकि वैक्सीन्स आपको लेना है। स्ट्रिक्ट मैसेज, वैक्सीन्स आपको लेना है, तो आप आपके डॉक्टर से ही सलाह लीजिए। आपके फ्रेंड ने ये कहा, आपने व्हाट्सएप पे ये देखा, फेसबुक पे वो देखा, आपके नेबर ने ये कहा, नहीं सॉरी, ये सारी अफवाहें होती है। वैक्सीन के बारे में बताइए कि वैक्सीन कितने हद तक जो है सेफ है? मैंने सुना है कि कितने लोगों को वैक्सीन लेने के बाद में भी वो पॉजिटिव हो गए थे। कुछ हेलो दोस्तों, वेलकम टू 1 आवर फिटनेस। सो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कोरोना वायरस के बारे में। आप लोगों ने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, और मैं जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अभी तक इंडिया में ये ख़त्म नहीं हुआ है और गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि जो है थर्ड वेव भी आने वाला है। सो आज मुझे हुआ था, इस करके मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हमारे फैमिली डॉक्टर के साथ में, जिन्होंने हमें काफ़ी जल्दी रिकवर किया हुआ है, और उन्होंने हमें क्या क्या डाइट दिया था उस बारे में बात करेंगे। और यही चीज़ आप लोगों पे भी लागू होती है कि अगर आपको है तो सिम्टम्स क्या है, आपको रिकवरी कैसे करनी है, कितने टाइम बाद मेडिकेशन लेने। सो दोस्तों, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर मयूरेश दुबे, जो हमारे फैमिली डॉक्टर है। सो वेलकम टू 1 आवर फिटनेस। सो आज आपसे जो है वो वार्तालाप करेंगे उसी चीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के ऊपर। जो है डॉक्टर अपने आप को अपने बारे में खुद इंट्रोड्यूस करेंगे। सो आप जो है जो कुछ इंट्रोडक्शन नमस्कार, करेंगे। मैं डॉक्टर मयूरेश दुबे, फैमिली फिजिशियन। मैं मिलाड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 19 ईयर्स से, और पिछले 1 साल में हम कोविड-19 महामारी से काफ़ी जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं। एक समझिए कि ये सबके लिए वॉर ही है। तो इसमें सबका योगदान बहुत ज़रूरी था। पेशेंट्स, फैमिली डॉक्टर, प्रशासन, इसमें सबका ही योगदान है, और सबको ही मिलके इसमें फाइट करना होता है, तो ही ये बीमारी जा सकती है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि कोविड, कई लोग बोलते हैं कि कोविड नहीं है, कोविड नाम की कोई चीज़ है भी क्या? अब ये जिसको हुआ है उसको पता है कि कोविड क्या है, किस राक्षस का नाम है कोविड, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि हमने उसको सामने हमने उसे फेस किया है। तो ये वाकई में बीमारी है, सब जगह फैली हुई है, लोगों को हो रहा है। जिसको हुआ है उसे पता है कि ये क्या चीज़ है वो, और बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ही गंदी बीमारी है। जो हमने फर्स्ट वेव में देखा था वो तो काफ़ी लाइट होके निकल गया, लेकिन जो सेकंड वेव था, इस साल का जो सेकंड वेव था, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे भी आंखों में आंसू आ गए थे। एग्जैक्टली, ये सेकंड वेव बहुत ही बेकार गया था, और मैं नहीं मानता था कोविड करके। मैंने भी इनको बोला था, कोविड है क्या लास्ट ईयर, तो जब ही हुआ रहा मैं बोला हाँ भाई कोविड है। तो ये है, तो काफ़ी ध्यान रखा इन्होंने। सो दोस्तों, प्लीज़ टेक दिस वेरी सीरियसली, और अपना आपको हेल्थ का ध्यान रखना है ये सब चीज़ों में, क्योंकि आपको क्या होता है, जब भी आपको जो है वायरल फीवर होता है ना, तो आप चेक नहीं करते, आप जो है नॉर्मल मेडिकेशंस लेते रहते हैं। तो बाकी का डिटेल जो है वो सर बताएंगे कि सर सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। अजमेर जी, कोविड के सिम्टम्स वही हैं जो एक नॉर्मल वायरल में होते हैं। ठीक है। उसमें फीवर रहेगा, हाँ। कोल्ड कफ रहेंगे, बॉडी पेन, वीकनेस रहेगा। हाँ। तो सबसे पहले आदमी ये सोचता है कि मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, मैं थोड़ी बहुत दवा खा के ठीक रहता हूँ। तो यहीं से सबसे बड़ा गलती है, ये लापरवाही करते हैं एक्चुअली लोग, कि पहले अगर आपको फीवर है, कोल्ड कफ है, पहले डॉक्टर से मिलिए। आप जितना जल्दी उसको डायग्नोज करवाते हैं, जितना जल्दी उसको चेकअप करवाते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं, ठीक होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप उसको लेट करेंगे, 2-3 दिन आपने सेल्फ मेडिकेशन किया, फिर चौथे पाँचवें दिन डॉक्टर के पास गए, तब तक ये वायरस अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई कर देता है। नोज से थ्रोट, थ्रोट से लंग्स। तो अर्ली डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसे जल्दी ठीक किया जा सके। कोविड के सिम्टम यही है कि कोल्ड, कफ एंड फीवर, और कॉम्प्लिकेशंस इसमें ये होता है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है। तो हमें वहाँ तक नहीं जाना है, हमें पहले ही ट्रीट करना है, हमें पहले ही बेड रेस्ट हो जाना है, हमें पहले ही क्वारंटाइन हो जाना है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका सिम्टम्स कैसा है। माइल्ड टू मॉडरेट है तो आप घर पे क्वारंटाइन हो सकते हैं, और मॉडरेट टू सीवियर है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटलाइज लगता है। सबसे मेन है इसमें कफ, ऑक्सीजन और खांसी। ये निमोनिया में बहुत जल्दी ही परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एक ऑक्सीमीटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कोविड हो गया है, आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोस कर दिया है,
तो पहले आप ऑक्सीमीटर ले लीजिए, दिन में 3 बार 4 बार आप ऑक्सीजन चेक करते रहिए। ऑक्सीजन चेक करने का तरीका ये है कि आप टेबल चेयर पे रिलैक्स होकर बैठिएगा, ऐसे बैठना है और ऐसे आपको ऑक्सीजन चेक करना है, इस वे में, ना कि ऐसे चेक करना है, ना कि ऐसे चेक करना है। आप रिलैक्स होके चेक करना है। सेकेंडली, अगर आप लेट जाते हैं, लाइंग पोजीशन में आप चेक कर सकते हैं, तो ये आपको प्रॉपर रीडिंग देगा। ऑक्सीमीटर लगाने के बाद 30 सेकंड के बाद में आपको रीडिंग लेनी है, तुरंत नहीं लेनी है आपको रीडिंग। ये पहला पॉइंट है जो आप घर पे चेक कर सकते हैं। तो मेरा एक सवाल था कि ऑक्सीजन लेवल जो उसमें बताता है वो अगर कोई नॉर्मल बंदे का है तो वो कितना रहना चाहिए उसमें? नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 95 से 99 के बीच में रहता है। ओके 95 के नीचे अगर जाता है हाँ। सो इट इज़ अलार्मिंग। ओके एक तरीका और भी है कि अगर आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है या अगर आप इमरजेंसी में आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, हाँ तो आप प्रोन पोजीशन मतलब पेट के बल लेट सकते हैं। Yeah. पेट के बल लेटने से आपका जो ऑक्सीजन लेवल है 2 पॉइंट बढ़ जाता है। 93 है तो 95 भी हो जाता है। ओके तो प्रोन पोजीशन पे आप सो सकते हैं। अगर आप कोविड पेशेंट हैं, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डिक्रीज हो रहा है इमरजेंसी में, आप पेट के बल लेट तो जाइए। उसमें एक्चुअली एग्जैक्ट रीजन क्या आ जाता है कि प्रोन पोजीशन पे लेटने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है? जो लंग्स की कैपेसिटी वो थोड़ी बढ़ जाती है, सांस अच्छा। लेने में आसानी होती है। हाँ, ओके तो फिर उसका सैचुरेशन बढ़ने लगता है। अच्छा, तो ये हो गई जो ऑक्सीजन लेवल की बात और जो है इसके सिम्टम्स की बात। जिसके सिम्टम्स काफ़ी कॉमन है जो एक नॉर्मल आदमी को होते हैं, जो मैं जो सर्दी खांसी बुखार हो जाती है, और काफ़ी सारे लोगों ने इसे अभी भी वायरल ही बोला हुआ है। मैं ये वीडियो इस करके बना रहा हूँ क्योंकि मुझे, मेरी वाइफ को, मेरी मम्मी को ये हो चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि, देखो मैं तो नहीं मानता था, लेकिन जब से मैंने मानना चालू किया था तो अब से मैं डॉक्टर के संपर्क में हूँ कि आज वीडियो बनाएंगे। कभी वो बिजी थे, कभी मैं बिजी था, तो आज मौका मिला है वीडियो बनाने का, ताकि ये हर जगह तक ये वीडियो पहुँचे। हाँ, हर एक जन अपना ध्यान रखे, क्योंकि लोग जो है इंडिया में ऐसे है कि जहाँ पर भीड़ दिखी नहीं, जहाँ पर कुछ काम रहेगा वहाँ पर भीड़ भड़ाका कर लेते हैं बिना मास्क के, और जिसकी वजह से जो है वो सरकार को दोषी बताते हैं कि भाई ये लोग ने ध्यान नहीं रखा। हमें अपना ध्यान खुद रखना है। तो अभी हम सेकंड बात ये करने वाले हैं डॉक्टर से कि अभी जब भी अगर किसी को सिम्टम्स आ जाते हैं तो वो कैसे उसका प्रोसीजर करे। आपको सिम्टम लगा के जो आपका फैमिली डॉक्टर है जिससे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वही आपका बेस्ट गाइड करेगा, क्योंकि हर पेशेंट्स के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, सबके सैचुरेशन अलग अलग होते जी हैं। हाँ। लेकिन मोर देन 50% केसेस आराम से ठीक भी हो जाते हैं हाँ। अगर सही टाइम पे डायग्नोस किए गए। डायग्नोस किया गया। उसमें आप फेविफ्लू स्टार्ट कर दीजिए, एक एंटीबायोटिक शुरू कर दीजिए, जो भी सपोर्टिव मेडिसिन है वो शुरू कर दीजिएगा। और डिपेंड करता है आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना, उससे आपसे आपको नेबुलाइज लगना है या ऑक्सीजन सपोर्ट लगना है, ये डिपेंड करता है केस टू केस। बट बेसिक यही है कि आप डायग्नोस हो गए, आप क्वारंटाइन हो गए, मेडिसिन चालू कर दिए, और सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको हॉट वाटर का स्टीम लेना है। वो बहुत ज़रूरी है। हॉट वाटर स्टीम का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आज जितने लोग बचे हैं तो वो इसी वजह से बचे हैं क्योंकि वो लोग हॉट वाटर का स्टीम ले रहे हैं। मैं खुद यहाँ से जब घर पे जाता हूँ हॉट वाटर का स्टीम में लेता हूँ। कितने सारे लोगों से मिलते रहेंगे। हाँ, तो हमारा सामना सबसे होता है, कोविड नॉन कोविड पेशेंट सबसे होता है, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है हॉट वाटर स्टीम। हाँ। और एक मैसेज है मेरा जो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप मास्क अच्छे से पहन लें। आपने भी देखा होगा मैं बार बार मास्क ठीक कर रहा हूँ क्योंकि जी हाँ। मास्क अगर ये यहाँ से यहाँ भी होता है, बात करते करते यहाँ हो गया, तो देन यू आर गॉन, फिनिश। आपको इसे अच्छे से पहनना है क्योंकि यही रूट है वायरस के अंदर जाने का। जी हाँ। तो अगर आप मास्क अच्छे से पहनते हैं या डबल मास्क पहनिए तो रूट बंद हो जाता है। सेकंड में हॉट वाटर स्टीम लेते हैं तो बंद जाता है। हर आदमी को यही सोचना है कि मैं बाहर निकला हूँ, सामने मेरे कोविड पेशेंट है, मैं जिस आदमी से मिलूँ उसको कोविड पेशेंट समझ के ही आपको प्रिकॉशन लेना है, तो आपको ये कभी नहीं होगा। 2 महीने के अंदर ये कोविड वायरस इंडिया से निकल जाएगी अगर हर आदमी ये सोचे कि मुझे अपने आप को सामने से कैसे बचाना है, बराबर। और ये बचेगा तो इसी चीज़ से बचेगा, Exactly, मास्क से exactly. और हॉट वाटर की स्टीम से। तो आपको यही सोचना है कि मैं जब बाहर निकलता हूँ, किसी भी आदमी से मिलता हूँ, तो मुझे अपने आप को उससे कैसे बचाना है। एग्जैक्टली आप ये मत समझिए ये तो मेरा दोस्त है तो मेरा भाई, उसको कोविड कैसे हो सकता है। ये गलती नहीं करना है। जब तक ये महामारी है आपको अपने आप को हर इंसान से बचाना है। तो ये समझ लो कि 2 महीने में कोविड खत्म ही हो जाएगा। Exactly. बट ये हमारी खुद की लापरवाही होती है जिससे ये बार सेकंड वेव वगैरह आ रहा है। इसके बाद में हम चलते हैं कि जैसे अगर लोग जो रिकवरी करते हैं, मेरी वाइफ को ना एक्चुअली बहुत वीकनेस हो गई थी। पहले तो बुखार उतरा था लेकिन वीकनेस बहुत थी। वो मतलब उसके बाद क्या खाना चाहिए, वो वीकनेस होने का रीज़न क्या है, वो तो पता है कि एपेटाइट वगैरह कम हो ही जाती है। तो वो जरा आप पूरा डिटेल में बता दीजिए। ऑन एन एवरेज 15 डेज के बाद जब पेशेंट रिकवर करना शुरू होता है तो नेचुरली उसकी एपेटाइट भी शुरू हो जाती है। जी हाँ। तो एपेटाइट डिपेंड करता है कि उसका स्टमक का प्रॉब्लम कैसा है। कभी कभी कोविड में हमें डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग मिलता है। जी हाँ। तो अगर डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग है तो नॉर्मल डाइट ही वो ले, खिचड़ी, दाल चावल कुछ वगैरह। हाँ। हाँ, अगर उसको सब नहीं है
तो उसको जो भी हमारे घर में अवेलेबल फूड है, जो भी होममेड फूड है वही जी। उसको खाना जी। है, रोटी सब्जी दाल चावल फल फ्रूट, जी और उसमें रेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी, कोविड बहुत ठीक ज़रूरी। होने के बाद में भी आपको बेड रेस्ट करना ही है। आप ये मत समझिए कि मैं बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ दिनों तक उसके एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में रहते ही हैं, जी हाँ और कुछ दिन तक आप कैरियर भी बन सकते हैं। तो ये सब अवॉइड ना करके आप रेस्ट ही कीजिए। रेस्ट से जी। आपके दो फायदे होते हैं, एक तो आप कैरियर नहीं बनते हैं, हम्म, दूसरा आपकी रिकवरी जल्दी होती है। जी। डाइट में आप फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, अगर भूख कम लगती है खाना कम खाइए मगर फ्रूट्स ज़्यादा खाइए। प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं आप जो नॉनवेज खाते हैं वो अंडा ले सकते हैं। मतलब डाइट में ऐसा है कि धीरे धीरे आपको 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में उसको नॉर्मल बैक टू नॉर्मल लाना है। हाँ। और अवॉइड क्या करना है, स्पाइसी बहुत चिल्ड बाहर का पका हुआ खाना, आउटसाइड फूड आउटसाइड तो अवॉइड ही करना है। बाकी होममेड फूड आप खा सकते हैं। तो अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छी बात थी। जो मेरा और एक सवाल था आपसे कि रिसेंटली मतलब 2 महीना पहले मैंने ये सुना भी था और महसूस देखा भी था कि ज़्यादा करके जिनको मेडिकल कंडीशन रहती है ना, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई बीपी हो गया, ये लोग की रिकवरी बहुत स्लो होती है। डायबिटीज़ का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, हाँ या कैंसर का पेशेंट है, जी हाँ इनकी इम्यूनिटी कम रहती है। दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ओके तो डेफिनेटली जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको हाँ। रिकवरी लेट ही होगा, ओके चाहे वो उसको छोटा सा जख्म क्यों ना हो, हाँ। चाहे वो बुखार क्यों ना हो, चाहे वो कोविड का ना हो। हाँ और उन लोगों में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, जी तो इसमें हमें खास ध्यान रखना पड़ता है रिगार्डिंग यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, रिगार्डिंग यूसेज ऑफ स्टेरॉइड, रिगार्डिंग यूसेज ऑफ एंटीवायरल मेडिसिन और बेड रेस्ट। हाँ। उनका शुगर वगैरह कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसमें टाइम लगता है बट कवर हो जाता है। हाँ। अगर उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो भी कवर हो जाता है। हाँ प्रॉब्लम कहाँ होता है, जहाँ पे डिले होता है, Delay, बस वहीं बराबर। पे तकलीफ होती है। वो आपने मुझे बताया था और मैंने एक्चुअली एक लाइव वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि जब रिकवरी हुई थी तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि देखिए ये भी एक आम बीमारी की तरह ही है, लेकिन लास्ट ईयर क्या था कि इसके वैक्सीन नहीं निकले थे, इसकी दवाइयाँ नहीं आई थी। इस बार क्या है कि हर एक चीज़ आ चुकी है, लेकिन इसे डिले नहीं करना है। जहाँ पर आप लोगों ने डिले किया वहाँ पर आपकी तबीयत डेफिनेटली बिगड़ने वाली है, वो 100% है। तो ये चीज़ों में जो है ना, आप जरा भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। अच्छा, मेरा एक जो है सवाल है, तो अच्छा वैक्सीन के बारे में बताइए कि वैक्सीन कितने हद तक जो है सेफ है। मैंने सुना है कि कितने लोगों को वैक्सीन लेने के बाद में भी वो पॉजिटिव हो गए थे। कोई डॉक्टर ये बोलता है कि 1 महीने बाद कोविड की रिकवरी के 1 महीने बाद आपको वैक्सीन लेनी है, जैसे आपने बताया था कि 3 महीने बाद वैक्सीन लेनी है, तो वो थोड़ा विस्तार में बताइए। सबसे पहले वैक्सीन के बारे में इतनी अफवाहें हैं, इतने रूमर्स हैं, हम्म। प्लीज़ किसी पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको डाउट है तो आप आपके डॉक्टर से ही सलाह लीजिए। आपके फ्रेंड ने ये कहा, आपने व्हाट्सएप पे ये देखा, फेसबुक पे वो देखा, आपके नेबर ने ये कहा, नहीं सॉरी, ये सारी की सारी अफवाहें होती है। वैक्सीन आपको लेना है, स्ट्रिक्ट मैसेज, वैक्सीन आपको लेना है। मैंने खुद लिया है, हाँ मेरे परिवार वालों को दिया है, मेरे स्टाफ को दिया है, सबको वैक्सीन लेना है। हाँ ये है कि वैक्सीन का जो कवरेज है 100% नहीं हो सकता है, जी बट एटलीस्ट कुछ परसेंट तो कवर करेगा। Exactly. 70, 60, 80% कवर करेगा, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, हाँ। चाहे स्पुतनिक हो। आई स्ट्रांगली एडवाइस कि आप वैक्सीन लीजिए। अच्छा, कई केसेस आपने ये भी देखे होंगे कि अरे हमने 1 डोज लिया, अब मुझे अगले हफ्ते कोविड हो गया, हाँ मैं 2 डोज लिया, मुझे अगले हफ्ते कोविड हो गया। उसमें लॉजिक ये है, साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब कोई पेशेंट ने वैक्सीन लिया उसको वायरस हुआ, कोविड वायरस हुआ, हाँ एंड ऑलरेडी उसको ही वाज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद कोविड वायरस, ओके वो पहले से ही कोविड के संपर्क में आ चुका है, हाँ और उसने 1 हफ्ते बाद में बाई चांस वैक्सीन लिया होगा, तो ये दोनों कोइंसाइड हुए हैं। ओके वैक्सीन लेने के बाद जो एंटीबॉडीज बनते हैं उसको हाँ। 2 हफ्ते लगते हैं, जी हाँ ठीक है, तो उसका असर 2 हफ्ते के बाद शुरू होता है। अगर उसके पहले वायरस उसके बॉडी में आ चुका है तो शायद वैक्सीन उसको काम नहीं कर रहा है, तो ये दोनों साथ में कोइंसाइड हुआ है। ओके और इसी की वजह से इतनी अफवाहें फैली है कि भाई हमने वैक्सीन लिया और हमको कोविड हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ वायरस ऑलरेडी वो इन्फेक्ट हो चुके थे ओके और वैक्सीन लेना एक कोइंसिडेंस हो गया उनका, ओके ये और आ जाता है। ऐसा है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप कोविड से कंप्लीट हो जाएं, हाँ। आप रिकवर हो जाएं, वैक्सीन आपको तुरंत नहीं लेना है, एटलीस्ट 3 महीने का गैप रखना है। रीज़न ये है कि कोविड बीमारी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। ये एंटीबॉडीज़ 2-4 महीने हमारे शरीर में रहते हैं। जी हाँ वैक्सीन क्या काम करता है, वो भी एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। तो आप वैक्सीन लेते हैं जल्दी हाँ। रिकवरी के बाद, हाँ उसका उतना पर्पस सॉल्व नहीं होता है, ओके तो हाँ। वो उतना यूज़ में नहीं आ रहा है। जी हाँ ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में है, जी हाँ तो पहले वो एंटीबॉडीज़ जाने दीजिए 3-4 महीने, उसके बाद में आप वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लीजिए उसके पहले आप ले सकते हैं, हाँ। लेकिन उसका जो पर्पस है, उसका जो मेन काम है वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक। इसीलिए साइंटिफिकली ये बोला गया है हम्म। कि आप वैक्सीन जो है रिकवरी के एटलीस्ट 3 महीने के बाद लीजिए। ठीक। तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है
डॉक्टर मयूरेश दुबे जी ने। तो दोस्तों आप लोगों को पता लगी गया है कि क्या सिम्टम्स है, आपको ऑक्सीजन कैसे चेक करना है, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। कुछ भी रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ तकलीफ है तो सर इंस्टाग्राम पे हो? नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। नहीं हो ना, ठीक है, तो आप फिर मुझे डीएम करना ऐसा कुछ भी रहेगा तो आपको सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे। और कुछ आप लास्ट मैसेज देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? एक ही मैसेज है कि आप प्रिकॉशन लीजिए। अगर आप बाहर निकलते हैं मास्क अच्छे से पहनिए, फुल प्रिकॉशन लीजिए। बस अगर आप पूरा प्रिकॉशन लेते हैं आपको कोविड नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग। तब तक के लिए दोस्तों हेल्दी रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।